पहले अमृत योजना जो थी वो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के पास थी। अब सरकार ने उसको पब्लिक हेल्थ को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उससे थोड़ी बहुत ही कई जगह पर दिक्कत आती है कि लोगों को पता नहीं लगता कि भी ये पब्लिक हेल्थ ने करना है या लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने। उसका हम समाधान कर रहे हैं। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। 4 साल से ये योजना शुरू है, सारी गलियां काट दी गई है, सीवरेज डले हुए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहे, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। आखिर क्या विश्वास दिलाएगी आप जनता को, कब तक हो जाएगा? बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने भी मामला उठाया है। नहीं उठाया है, और उसका मैं सरकार को कहूँगा कि अमृत योजना की समीक्षा के लिए वो अलग से कोई कमेटी बनाकर सारी स्टेट का एग्जामिन करें। अच्छा, जो सवाल था कि मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को ज़्यादातर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ शिकायत है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो लोगों को मिलनी ही चाहिए। और इसके लिए विभाग जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे कमेटी है, चाहे बिजली बोर्ड है, जो भी है, उनको पब्लिक फ्रेंडली होकर काम करना चाहिए। अब जिस प्रकार के इंसिडेंट आए हैं, इसको मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैंने इसीलिए सारे अधिकारियों को कहा है कि इससे पहले कि शिकायत आपके पास आए, आप ये मत बनाओ कि शिकायत आएगी तो हम काम करेंगे। आपकी जिम्मेवारी है साफ पानी देना, आपकी जिम्मेवारी है सीवरेज ठीक चले, आपकी जिम्मेवारी है स्ट्रीट लाइट लगे, तो आप खुद उसको करें। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग। इनमें सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक के लिए सुविधा? पुलिस में तो देखिए हमने अब डायल 112 शुरू किया है, और 600 गाड़ियां हमने डाली हैं जो हर वक्त सारे हरियाणा में मुस्तैदी से तैयार रहती हैं। और अभी मैं उसका स्टेटस रिपोर्ट देख रहा था, अब उसका जो पहुंचने का समय है वो 12 मिनट हो गया। 12 मिनट में एवरेज जो हमने निकाला है वो ऑन कॉल लोगों के पास वो पहुंच रही है, तो उससे क्राइम पर काफ़ी रोक भी लग रहा है। और डायल 12 की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। कहीं पर आत्महत्या करने से बचा लिया, कहीं पर लूट कर भागे थे और किसी ने फ़ोन कर दिया और उसको रोक लिया गया। और भी हमने बहुत कदम उठाए हैं। सारे ज़िलों से मैं खुद हर सप्ताह सब पुलिस कप्तानों से रिपोर्ट लेता हूँ कि क्या है। TTNS जो है, जो FIR ऑनलाइन है, उसके लिए मैंने तय किया है कि कितने दिन SHO तक निगरानी होगी, कितने दिन DSP करेगा, कितने दिन ASP करेगा, कितने दिन बाद SP करेगा, कितने दिन बाद IG करेगा, कितने दिन बाद ADGP करेगा, और उसके बाद मैं करता हूँ। और मेरे सीट के ऊपर वो डैशबोर्ड लगा हुआ है, मुझे वहाँ पता लग जाता है कि कितने दिन से किसी FIR पर काम नहीं किया जा रहा, तो वहाँ से मैं तत्काल उसकी छानबीन करता हूँ। और ड्रग्स के लिए वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने स्टेट ड्रग कंट्रोल ब्यूरो बनाया है यहाँ पर, और वो काम कर रही है। अभी मैंने सारा विस्तार से सदन में भी बताया है कि कितने रेड्स हमने मारे हैं, कितने ड्रग्स हमने पकड़े। अनिल विज जिस नाम से जाने जाते हैं, आज वो रूप देखने को मिला है। कितने अधिकारियों को रिकॉर्ड लगाई और कौन से मामले में कितने अधिकारी सस्पेंड किए? नहीं, अब वो मैं खाता लेता हूँ कितने कर दिए मुझे। सर, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में, क्राइम बढ़ा है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और DSP तक की हत्या की हो जा रही है, लेकिन क्राइम में जो सुधार नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, DSP के साथ अगर ये दुर्घटना हुई है तो 24 घंटे में हमने जो कातिल थे उनको गिरफ्तार किया। 24 घंटे में। अगर विधायकों को धमकी आई है, चाहे वो दूसरे देशों का भी मामला था, पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा था, लेकिन हमने 6 आदमी 15 दिन के अंदर अंदर पकड़ लिए।
हमारी एक सक्सेस स्टोरी भी तो बहुत। अभी कल ही पलवल में हमने 90 ATM कार्ड पकड़े हैं। अभी 10 दिन पहले हमने कितने हथियार वहाँ पर पलवल में पकड़े हैं, नूह में पकड़े हैं। तो पुलिस काम कर रही है। अच्छा, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने आदमी पकड़े हैं उसके, हमारी विजिलेंस नहीं पकड़े हैं, कोई बाहर की प्रदेश के आदमी ने आके नहीं पकड़े हैं, हमारी विजिलेंस नहीं पकड़े हैं। अब चेयरमैन भागा हुआ और मैंने तो उसको मुअत्तल करने का भी लिखा है कि उसको किया जाए। नहीं, हरियाणा में भी कल मामले काफ़ी बड़े हैं, तो उसके लिए अब जरूर लोगों को चौकस होना पड़ेगा और एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया है, तो उसको लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि तिरंगा बेचने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जो राशन के डिपो है उसमें ये कहा जा रहा है कि सामान जब मिलेगा जब तिरंगा खरीद लो। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन ये जो मुहिम राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, हमारा देश भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है, भिन्न भिन्न परंपराओं का देश है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का देश है। इनको एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगा से बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती थी। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया, तिरंगा यात्राओं का आह्वान किया, और आज आप देखो सारे देश में लोग तिरंगा 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 कर रहे हैं, जगह जगह पर तिरंगे लग रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं और सारा देश देशभक्ति की भावना से सराबोर हुआ है। तो इसकी बहुत गहरी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की कि सारे देश को एक सूत्र में रोया जा सके। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि जिन्होंने नागपुर में 56 साल से तिरंगा नहीं लगाया, आज वो तिरंगे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, इवेंट मैनेजमेंट करती रहती है, लोगों के मुद्दे जो हैं उनको उनसे ध्यान भटकाती है। देखिए, कांग्रेस वालों को पता नहीं है कि 2010 से पहले तिरंगा लहराने की इजाजत ही नहीं थी। ये इजाजत अब मिली है, और वो भी जब हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। इससे पहले भी रात को कोई तिरंगा नहीं लहरा सकता था, फ्लैग कोड उसकी इजाजत नहीं देता है। तो ये अब फ्लैग कोड को अमेंड किया गया है कि लोग रात को भी अपने घर लगा सकें, नहीं तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही अब झंडा फहरा सकते थे। तो अब वो उनको अपनी बात कहनी है, जैसे कहना वो कहते हैं। जबरदस्ती खरीदने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर कहीं पर कोई एक इंसिडेंट हो गया, उसे जर्नलाइज नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ने पर बिहार में जिस तरह से हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो उसके बारे में कह चुका हूं कि नीतीश कुमार एक प्रवासी पक्षी हैं। एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना उनकी फितरत है। कुछ समय के लिए कुछ पक्षी एक डाल पर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कौन कब कहां उड़ जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहा गया है कि आपको बिहार में एकनाथ शिंदे नहीं मिला, अब नीतीश कुमार प्रवासी हो गए। नहीं, अब आप देखिए कि कितनी बार वो पाला बदल चुके हैं। हम कोई इसी बार थोड़ा कहते हैं। आपने बदलवाया है? कितनी बार बदल चुके हैं? आपने बदलवाया? हाँ, तो कितनी बार बदल चुके? हमने तो नहीं कहा कि आप जाओ, और उनकी आदत है फुदकना। सर, जब वो आपके साथ रहते हैं, जब प्रवासी पक्ष नहीं होते सर। नहीं, वो अगर आपकी पार्टी में रहती है तो ठीक थे, अगर बाहर आगे वो तो कह रहा है कि मेरी पार्टी तोड़ी जा रही थी। वो कह रहे हैं कि तीन देखिए, रिजाइन करने से पहले उसने कुछ कहा हो तो बात है। अब तो अपने जो मित्र हैं उनको वो अपने साथ जोड़े रखने के लिए
कई तरह तरह के भेष बदल के, कई तरह तरह के वक्तव्य देके, कई तरह तरह के नारे देके, क्योंकि इतने लोगों को साथ रखना भी बड़ी मुश्किल बात है। मिर्जा साहब आप तो साफ बोलते हैं हमेशा। एक बात तो है जनता में, चाहे पॉलिटिकल एरिया में, ये बात है कि देश में दहशत का माहौल है और बीजेपी कुछ भी कर सकती है किसी के साथ। जो भी बोलता है उसके नहीं, बीजेपी कानून को मानती है, बीजेपी कानून से चलती है, बीजेपी संविधान से चलती है, बीजेपी किसी के साथ जाति नहीं करती है। बीजेपी ने हमेशा जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये तो कुछ लोग जिनके खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, वो तरह तरह के ढोंग कर रहे हैं। कभी वो सत्याग्रह का नाम लेते हैं। सत्याग्रह तो आजादी के मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी चोरी चकारी के लिए सत्याग्रह नहीं किया। और कभी काले कपड़े डालकर ये अपना जुलूस निकालने आ जाते हैं। तो सारा जो खेल हो रहा है वो ईडी पर दबाव डालने के लिए हो रहा है, लेकिन एजेंसियां निर्भीक होकर काम कर रही हैं और बिल्कुल जो ठीक होगा वही करेंगे। अगर किसी के साथ गलत होता है तो देश की अदालतें खुली हुई हैं, कोई भी जा सकता है। काले कपड़े क्या काला जादू था? वो प्रधानमंत्री ने कहा है नहीं नहीं, इनके कर्मों से जो और काली करतूतों से इनके कपड़े काले हो गए। ठीक है।